राधे राधे दोस्तों, आप सभी का राधा भक्ति चैनल में स्वागत है। आइए जानते हैं कि कुत्ते को रोटी खिलाने से क्या फायदे मिलते हैं। दोस्तों, एक महात्मा ने बताया, अगर मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाने का फायदा जान जाए तो कभी दुखी नहीं रहेगा। भगवान ने भी ऐसा विधान बनाया कि सबसे पहली रोटी गाय माता की होती है और पिछली रोटी कुत्ते की होती है। कहानी के अंत में हम आपको कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 ऐसे फायदे बताएंगे, जिसे आप समझ लेते हैं तो आपके घर में सदैव खुशी का माहौल बना रहेगा और कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी। तो दोस्तों, चलिए आज की इस प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धन कहानी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में मोहन नाम का एक लड़का रहता था। वह अपनी जीवन में बहुत दुखी और परेशान रहता था। वह बस यही सोचता था कि मैंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया है जो आज मुझे ये सब भोगना पड़ रहा है। एक दिन उसे पता चलता है कि उसके गांव में ही थोड़ी दूर एक आश्रम में एक महात्मा रहते हैं। अगले दिन मोहन ही उस महात्मा से मिलने के लिए उनके आश्रम के लिए निकल पड़ा। वहां पहुंचकर मोहन ने देखा कि महात्मा अपने आश्रम में कुछ लोगों को उपदेश दे रहे थे। तभी मोहन ने महात्मा जी को प्रणाम किया और बोला, महात्मा जी, मेरे मन में एक प्रश्न कई दिनों से उठ रहा है। महात्मा जी ने कहा, बेटा, तुम्हारे मन में वह कौन सा प्रश्न उठ रहा है, मुझे निसंकोच होकर पूछो। तब मोहन ने कहा, गुरुदेव, क्या आप मुझे कुत्ते को रोटी खिलाने से क्या फायदा होता है, क्या चमत्कार होता है, ये बता सकते हैं? तभी महात्मा ने कहा, मोहन, तुमने बहुत ही अच्छा और कल्याणकारी प्रश्न पूछा है, अतः इसका उत्तर मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। अगर मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाने के ये फायदे जान जाए तो वह कभी भी दुखी नहीं रहेगा, तथा जो भी मनुष्य इस फायदे के बारे में जान जाए तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। उसे जीवन में कभी दुखों का सामना नहीं करना पड़ता है। जो भी मनुष्य इस संसार में कुत्ते को एक टुकड़ा रोटी खिलाता है, उसे 8 फायदे होते हैं और वह जीवन भर सुखी रहता है और मृत्यु के बाद मोक्ष को प्राप्त होता है। महात्मा ने कहा, अगर मनुष्य कई मौके पर कुत्ते का नाम लिया करते हैं, किसी को गाली देते समय मनुष्य की जुबान पर कुत्ते का नाम आता ही आता है। मनुष्य गाली आदमी को देता है, परंतु नाम कुत्ते का बदनाम होता है। क्या कुत्ते का जीवन इतना गया गुजरा है? महात्मा ने कहा, मोहन, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, उसे ध्यान से सुनना, फिर तुम्हें सब पता चल जाएगा। एक समय की बात है, एक काले रंग का कुत्ता था। गांव के बच्चे उसे कालू कालू कहकर बुलाते थे। वह बहुत ही लाचार और भूखा प्यासा रहता था। वह गांव में सबके घर जाता, परंतु गांव में कोई व्यक्ति उसे एक टुकड़ा रोटी नहीं खिलाता था। वह भूख के मारे इधर उधर घूमता रहता था। एक दिन वह कुत्ता गांव के बाहर एक नदी के किनारे एक ऋषि के आश्रम में पहुंच जाता है और ऋषि से कहने लगा, मुझे लगता है आप बहुत विद्वान तथा ज्ञानी लग रहे हैं, इसलिए मैं भूखा प्यासा आपके पास आया हूँ। कृपया करके आप मुझे एक टुकड़ा रोटी खिला दीजिए, मैं खाकर अपने भूख को शांत कर लूं। तब वह ऋषि कहते हैं, क्या तुम्हें गांव में किसी ने एक टुकड़ा रोटी नहीं खिलाया जिसे खाकर तुम अपनी भूख मिटा सको? वह कुत्ता ऋषि से कहता है, आप मेरी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। तभी वह ऋषि कहते हैं, तुम बताओ, तुम्हारी बातों पर मैं अवश्य विश्वास करूंगा, तुम मुझे बहुत लाचार दिखाई पड़ते हो। तभी वह कुत्ता कहता है, ठीक है, मैं आपको अपनी बीती हुई बातें सुनाता हूँ। कुत्ता ऋषि से कहता है, हे मुनि, बाहर दुनिया के लोग हम पर रहम नहीं करते। हमारा कोई घर नहीं होता और ना ही कोई आश्रम होता है। कमाकर खाना हमें नहीं आता
और हमें वस्त्र भी पहनने नहीं आते। हमें किसी चीज का कोई ज्ञान नहीं, इसलिए सर्दी, गर्मी और बरसात में हम ऐसे ही इधर उधर भटकते रहते हैं। हमें पढ़ना लिखना भी नहीं आता, आपकी तरह हमें अनुशासन में भी रहना नहीं आता, हमें आपकी तरह बोलना भी नहीं आता। यह हमारा दुर्भाग्य ही समझिए। परंतु हमें आपकी तरह भूख लगती है और चोट लगने पर हमको एहसास व पीड़ा भी होती है। हमें आपकी तरह रोना भी नहीं आता। बस इन कामों में हम आपके साथ बराबरी ही करते हैं, इसलिए हम पर दया दिखाइए, हमें और कष्ट मत दीजिए। ईश्वर ने तो वैसे ही हमें कष्ट देकर भेजा है, ऊपर से आप लोग हमें परेशान करते रहते हैं। हम आपकी तरह मनुष्य नहीं हैं, हम पराधीन जीव हैं। जब हमारा जन्म हुआ उस समय हमारे आंख कान बंद थे और मैं मन में सोच रहा था कि किसी बड़े घर में पैदा हुआ हूँ। लेकिन जब हमारी आंखें खुली तो मैंने देखा कि हमारी माँ, जिसे आप लोग कुतिया कह के बुलाते हैं, वह अपने 5 बच्चों को छाती से चिपका कर एक राह के ढेर पर पड़ी थी। हम 5 भाई थे, बाकी 4 भाई तो लाल और भूरे रंग के थे। मैं अकेला ही काले रंग का पैदा हुआ था। सबसे छोटा मैं ही था, इसलिए कमजोर था। मेरी माँ हम लोगों के पास कम ही आती थी, क्योंकि उसे भी अपने भोजन की व्यवस्था करनी पड़ती थी। यदि वह न खाती तो हमें दूध कहाँ से पिलाती। उस एक माँ पर हम 5 भाई निर्भर थे। कभी भोजन मिलता था, कभी भोजन नहीं मिलता था, लेकिन वह हमेशा हम 5 भाइयों का बड़ा ही ध्यान रखती थी। आखिर वह हमारी माँ थी। वह रात भर जागकर गांव की रखवाली करती थी। किसी की मजाल नहीं थी कि कोई अनजान आदमी बुरी नीयत से गांव की तरफ झांक सके। दूसरे गांव के कुत्ते भी हमारी माँ के डर से गांव के अंदर नहीं आते थे। गांव के किसी किसान खेत में कोई जानवर खड़ी फसल खाने नहीं आते थे तो हमारी माँ उन्हें दौड़कर भगा देती थी। गांव वालों के लिए उतना सब करने के बाद भी कोई मनुष्य तो हमारी माँ को भोजन तक नहीं देता था। भोजन के लिए हमारी माँ मजबूर होकर छीना झपट करती थी। कई बार तो लोग उसे लाठी डंडों से बहुत मारते थे। बेचारी उस दिन भूखी प्यासी रहकर पेट की आग से जलती रहती थी। फिर वह कुत्ता महात्मा जी से कहता है, आखिर भूख तो हमें आपकी तरह ही लगती है। ऊपर से उसे अपने 5 बच्चों की चिंता भी लगी रहती थी। आखिर माँ जो थी, भूख उसे चैन से बैठने नहीं देती थी और गांव वालों का भी उसे देखकर हृदय नहीं पसीजता था। उसे बेबस होकर उन लोगों के घरों में चोरी करने घुसना पड़ता था और खाने की कोई चीज मिल जाती तो उसे खाकर अपने पेट की आग बुझा लिया करती थी। कई बार लोग उसे खाने की वस्तु ले जाते हुए देखते तो बहुत पीटते थे। कुछ निर्दयी लोग तो कई बार उसे घर के अंदर बंद करके पीटते थे। हमारी माँ का बुरा हाल कर देते थे। फिर वह कुत्ता ऋषि से कहता है, मुनिवर, हमारी माँ ने क्या बिगाड़ा था? उसने सिर्फ अपने पेट के लिए भोजन ही तो चुराया था। चोरी करने का हमें कोई शौक नहीं और पापी पेट हमें यह सब करने के लिए बहुत मजबूर करता था। एक दिन की बात है, बड़ी जोरदार बरसात हुई, ओले भी पड़े, ठंडी हवा चल रही थी। उस ठंड में ठुठुर कर हमारे 3 भाई मर गए। उस दिन हमारी माँ बहुत रोई थी, लेकिन मनुष्य हमारी पीड़ा को नहीं समझे, क्योंकि उसके बच्चे थोड़े ही मरे थे। फिर वह कुत्ता कहता है, अब हम सिर्फ 2 भाई रह गए थे। हमारी माँ हम दोनों की अच्छे से देखभाल करने लगी। फिर एक दिन उसी गांव में ठाकुर साहब के घर पर दावत चल रही थी और अनेक प्रकार की मिठाइयां बन रही थी। ठाकुर साहब के घर काफी मेहमान आए हुए थे। हमारी माँ कुछ खाने की तलाश में बार बार इधर उधर भटक रही थी, लेकिन लोग उसे तुत्कार कर भगा दे रहे थे। किसी को उस पर इतना भी तरस नहीं आया कि वह रोटी उस बेचारी को खाने को फेंक दे। एक रोटी से उनका क्या बिगड़ जाता? मेरी माँ बार बार जाती और वहीं खड़ी देखती रहती। ठाकुर साहब के आंगन में दावत खाने का सिलसिला चालू हुआ।
भोजन परोसा जाने लगा। मेरी माँ भी वहीं जाकर पूंछ हिलाने लगी। खाना परोसने वाला आदमी जब किसी काम से भीतर गया तो मेरी माँ रोटी लेने को चल पड़ी। फिर दूसरे आदमी ने मेरी माँ को जाते हुए देख लिया तो चारों ओर से लोग चिल्ला चिल्ला कर उसकी तरफ भगाने लगे। मेरी माँ उनकी चीख सुनकर घबरा गई तो 3 आदमी लाठी लेकर उसके पीछे से दौड़े। मेरी माँ वहां से घबराकर भागने लगी, परंतु उसे वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला क्योंकि सामने से लोग लाठी डंडे लेकर आ रहे थे। तभी मेरी माँ वहां पर जो लोग भोजन कर रहे थे उनको नांग कर निकल गई। महात्मा ने कहा, आगे वह कुत्ता कहता है। मेरी माँ अपने निकलने पर इतनी हैरान नहीं थी जितनी कि उन लोगों को देखकर हुई थी जो वहां पर दावत खा रहे थे। वह सब उठकर खड़े हो गए। उन्होंने भोजन करना छोड़ दिया और कहने लगे कि कुतिया ने जाने के कारण भोजन भ्रष्ट हो गया है। सब एक दूसरे से विचार विमर्श कर रहे थे कि अब क्या किया जाए। खाना तो सब खराब हो गया। फिर ठाकुर साहब फूट फूट कर रोने लगे। कुछ लोग तो वह भी कह रहे थे कि भाई कुतिया के नागने से भोजन खराब कैसे हो गया? उसने खाने में क्या, खाना की थाली में मुंह थोड़ी डाला, सिर्फ ऊपर से नांग कर ही तो गई। फिर दूसरे लोग कहने लगे, शहर में तो लोग कुत्ते को पालकर घर के बिस्तर में सुलाते हैं और खिलाते भी हैं, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर कुतिया नांग कर गई है तो भोजन खराब नहीं हुआ है। लेकिन उनमें से कुछ लोग बड़े घरों से ताल्लुक रखते थे, उन्होंने एक भी नहीं चलने दी। वह कह रहे थे कि भोजन तो भ्रष्ट हो गया है या हमारे खाने लायक नहीं रहा। आखिरकार उनकी बात मानी गई। अब तो वह सारा भोजन गरीबों में बांट दिया गया। उस दिन तो मेरी माँ को खूब पेट भर के खाना मिला था। ऐसा सुख उसके जीवन में कभी और नहीं आया था, लेकिन वह सुख उसके लिए बड़ी मुसीबत बन गया। वह भोजन करके वहां आराम से लेटी हुई थी। उतने में वह ठाकुर डंडा लेकर वहां पहुंचा और उसे बुरी तरह से पीटने लगा। उसे भागने का कोई अवसर नहीं मिला। डंडों की जोर से वह बुरी तरह से चिल्लाने लगी। माँ का विलाप सुनकर पत्थर भी नहीं पसीजा, पर उस हृदय को उस पर जरा भी रहम नहीं आया। वह उसे कठोरता पूर्वक पीटता रहा। माँ की आवाज पूरे गांव में सुनाई दे रही थी। तब कुछ लोग आए और उसे समझाते हुए बोले, ठाकुर साहब जाने दो, भूख में तो आदमी भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। यह तो एक पशु है, इसे अच्छे बुरे का कोई ज्ञान नहीं। अब इसे मारकर आपको क्या मिलेगा? जो होना था सो हो गया। लोगों के समझाने के बाद उसने हमारी माँ को पीटना बंद किया। माँ ने आकर सारी कहानी हम दोनों भाइयों को सुनाई। हमने सोचा कि इतना कष्ट भरा है हम कुत्तों का जीवन। आदमी एक रोटी के टुकड़े के बदले एक चोर के जैसा पीटता है। बेकार है ऐसे लोग जो हम लोगों की पीड़ा को नहीं समझते। वह कुत्ता कहता है, एक दिन की बात है, उसी गांव के बाहर एक ब्राह्मण आकर ठहरा हुआ था। उसने अपने भोजन के लिए एक जगह चूल्हा बनाया था और उस पर दाल बनाने के लिए रखी थी। उसके बाद आटा गूंथ कर रख दिया। वहीं पास में कुएं पर पानी लेने चला गया। इधर कहीं से मेरी माँ भी घुसती हुई वहीं पर पहुंच गई। उसने आटे को देखा तो वह उस आटे को खाने लगी। इधर उस ब्राह्मण ने कुएं के पास से देखा कि उसका आटा एक कुतिया खा रही थी, जो वह बड़ा दुखी हुआ। वह बेचारा रोने लगा क्योंकि वह भी 2 दिनों से बहुत भूखा था। कुछ लोगों ने उससे कहा, अरे ब्राह्मण देवता, इस कुतिया ने तुम्हारा भी आटा बिगाड़ दिया। कल तो उसने ठाकुर साहब की पूरी रसोई बिगाड़ कर रख दी थी। ब्राह्मण दुखी होता हुआ बोला, भाई मुझे क्या मालूम था, यह दुष्ट कुतिया मेरे आटे को खाने के लिए घात लगाए बैठी है। ब्राह्मण अब बहुत गुस्से में लाठी लेकर उस कुतिया के ऊपर टूट पड़ा। माँ उस आटे को ठीक से खा भी नहीं पाई थी, पर उससे ज्यादा भी उस पर लाठी बरस गई। महीने भर एक तक मेरी माँ लड़खड़ाते हुए घूमती रही। तब उस दिन समझ में आया कि आदमी कितना खुदगर्ज है। हम उसका कोई भी कार्य करते हैं तो भी वह हमें नहीं समझता।
आगे वह कुत्ता कहता है, हमारी कमी यह है कि हम उन्हीं मतलबी इंसानों के अधीन रहना चाहते हैं जो हमें कष्ट देते हैं, जो हमें प्यार नहीं देते। हम उसके कितने काम आते हैं या नहीं पता, उसके घर की रखवाली तो करते हैं, साथ ही साथ और भी बहुत सारे लाभ हैं जिन्हें मनुष्य नहीं जानता। महात्मा ने कहा, यदि मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाने के फायदे जान जाए तो अपने जीवन में होने वाले नुकसान से बच सकता है। आज मैं आपको बताऊंगी कुत्ते को रोटी खिलाने की 8 फायदे। मनुष्य को पता नहीं है कि जब भी घर में रोटी बनाई जाती है तो सबसे पहली रोटी गाय माता की होती है और पिछली सबसे आखिरी रोटी कुत्ते की होती है। महात्मा ने कहा, ऐसा ही विधान भगवान ने बनाया था, लेकिन भगवान के बनाए उस विधान को भूलकर मनुष्य अगली और पिछली रोटी स्वयं ही खा जाता है। इसका दुष्परिणाम उसके जीवन पर पड़ता है। कुत्ता वह प्राणी है जिसको रोटी खिलाने से मनुष्य के जीवन में पड़ने वाले ग्रहों के दोष भी दूर हो जाते हैं। महात्मा ने कहा, कुत्ते को रोटी खिलाने का पहला फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने से शनि का नकारात्मक प्रभाव कम हो जाता है। शनि ग्रह जब अपनी कुदृष्टि डालता है तो हर मनुष्य बर्बाद हो जाता है। जिस व्यक्ति पर उसकी महादशा का आरंभ हो जाता है तो बने बनाए काम अपने आप बिगड़ने लगते हैं और वह मनुष्य आर्थिक तंगी का शिकार हो जाता है। उस स्थिति में व्यक्ति यदि कुत्ते को रोटी खिलाता है तो उस पर शनि का दुष्परिणाम बहुत ही कम हो जाता है। कुत्ते को रोटी खिलाने का दूसरा फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने से भाग्य आपके पक्ष में हो जाता है। आपके घर के अंदर नकारात्मक शक्ति नष्ट होने लगती है। कुत्ते को रोटी खिलाने का तीसरा फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने से माता लक्ष्मी प्रसन्न रहती हैं और आपके घर में धन दौलत की कभी भी कमी नहीं रहती है। कुत्ते को रोटी खिलाने का चौथा फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने से आपके ऊपर कर्ज नहीं चढ़ता और जो पहले से आपका कर्जदार है उससे भी मुक्ति मिल जाती है। कुत्ते को रोटी खिलाने का पांचवा फायदा, कुत्ते को सुबह शाम भोजन देने से आपका व्यापार बहुत अच्छे से चलता है। कुत्ते को रोटी खिलाने का छठा फायदा, कुत्ते को रोटी देने से आपकी आय में वृद्धि होती है और अटका हुआ धन वापस मिल जाता है। कुत्ते को रोटी खिलाने का सातवां फायदा, कुत्ते को रोटी देने से हमेशा आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है और मानसिक रूप से आपका मजबूत रहता है। आपका मन हमेशा ऊर्जावान रहता है, अच्छे विचार आपके मन में आते हैं। कुत्ते को रोटी खिलाने का आठवां फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने से भगवान प्रसन्न रहते हैं क्योंकि भगवान को समस्त जीवों की चिंता रहती है और जो समस्त जीवों पर दया दिखाता है भगवान भी उस मनुष्य पे हमेशा प्रसन्न रहते हैं। भगवान की कृपा सदैव उस परिवार पर बरसती रहती है। अपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा, वह कहते हैं कि जब कुत्ता रोता है तो अपशगुन होता है, कोई संकट आता है या किसी की मृत्यु होती, इसलिए कुत्ते को कभी रुलाना नहीं चाहिए। इस प्रकार से महात्मा ने कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदे बताए और जो भी मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाता है तो उसे इन 8 फायदे का फल मिलता है। तो दोस्तों, आज की आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर जो ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो अपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें।